So this is exercise number 13.1, question number 10. The side of a rectangular park are in the ratio 4:3. If its area is 2028 square meter, find the cost of fencing it at ₹3 per meter. यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, देखो ये रेक्टेंगुलर पार्क है. अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि उसकी साइड्स जो है 4:3, मतलब लेंथ जो है वो 4 टाइम होगा. रेशियो गिवन है आपको यहाँ पे, लेंथ प्रॉपरली नहीं गिवन है और ब्रेथ भी नहीं गिवन है, आपको सिर्फ रेशियो गिवन है कि लेंथ जो है 4 होगा और ब्रेथ जो है वो 3 होगा. तो आपको ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका पूरा एरिया भी बताया गया कि 2028 स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया लेता है. और आपको ना इसके बाउंड्रीज़ को फेंसिंग करवानी है. और अगर आपने 1 मीटर फेंस करवाया तो आपको ₹3 पे करना पड़ेगा. तो आपको टोटल फेंसिंग करवाने के लिए कितना पैसा लगेगा वो आपको फाइंड आउट करके बताना है. तो फेंसिंग कहाँ करवानी है? बाउंड्रीज़ पे. अभी आप रेक्टेंगल की बाउंड्री की बात कर रहे हो, मतलब आप उसके पेरीमीटर की बात कर रहे हो. लेकिन पेरीमीटर अगर आपको ये पूरे पेरीमीटर को फेंसिंग करवाना है तो उसका पेरीमीटर पता होना चाहिए. पेरीमीटर पता करने के लिए आपके पास लेंथ होनी चाहिए, ब्रेथ होनी चाहिए, जो कि नहीं है. आपको रेशियोज गिवन है लेंथ और ब्रेथ का, और सिर्फ एरिया गिवन है. तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी होती है ना, हम उसी को यूज़ करके आपका आगे का आंसर लाते हैं. तो एरिया गिवन है तो हम एरिया यूज़ करके लेंथ और ब्रेथ पहले फाइंड आउट करेंगे. फिर उसके बाद लेंथ और ब्रेथ जब हमको मिल जाएगा तो वही लेंथ और ब्रेथ पुट करके पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में हम उसका पेरीमीटर पता करेंगे. फिर जितना भी आपको लेंथ पेरीमीटर आएगा वही पेरीमीटर को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मीटर के लिए आपको ₹3 पे करना है. तो जितना भी पेरीमीटर होगा उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना ₹, पे करना है पूरे रेक्टेंगुलर पार्क को फेंस करवाने के लिए. तो यहाँ पे लेट करते हैं हम, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी 4x एंड 3x रेस्पेक्टिवली. ठीक है, हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ को 4x और 3x एज्यूम किया है. अब एरिया गिवन है, हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है. जो भी चीज़ गिवन होती है वही यूज़ करके हम क्या करते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं. तो आप पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकालिए. लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया क्या गिवन है आपको 2028. लेंथ आपको नहीं पता है, आपने 4x एज्यूम किया है. इंटू ब्रेथ आपको नहीं पता, आपने 3x एज्यूम किया है. 2028 वैसा ही रहेगा. ठीक है, 4 3 12, x इंटू एक्स स्क्वायर. ठीक है, 12 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो आप डिवाइड करिए. 12 1 12, देन 8 विल बी रिमेनिंग 69. मतलब आपको अभी भी आपको 1 यूनिट का वैल्यू नहीं मिला. आपने डिवाइड किया, आपको मिला है 169. ये स्क्वायर है, इसको रिमूव करना है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 169 किसका रूट है. अगर आपको यहाँ से स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा. तो 169 विल बी इक्वल टू 13 का रूट होता है 169. तो आप ऐसे लिख सकते हो. x की वैल्यू आपके पास आ गई 13. अब देखो लेंथ जो है वो 4 टाइम्स ऑफ 13 को होगा लेंथ L इज इक्वल टू 52 मीटर. एंड ब्रेथ जो है वो आपको बोला गया है 3x, मतलब 3 इंटू 13 3 39 मीटर. लेंथ और ब्रेथ मिल गई. अब आप इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, सॉरी रेक्टेंगुलर पार्क, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू लेंथ है आपके पास 52, ब्रेथ है आपके पास 39. ऐड करिए. -2 मीटर आ गया है. सिंस फॉर 1 स्क्वायर मीटर आपको पे करना था ₹3 ना. तो वैसे ही देयर फॉर 1 मीटर दिया था. 1 मीटर के लिए ₹3 पे करना है, तो 182 मीटर के लिए आपको पे करना पड़ेगा 182 इंटू 3. यहाँ पे आप आंसर आएगा हैंस द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द rectangular park is ₹546.
समझ में आया। इसे किस तरीके से करना था, लेट अस टेक वन समरी। सबसे पहले हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल के थ्रू, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको फेंसिंग का पूरे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, जिसके लिए सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन थी आपके पास, एरिया था और रेशियो था लेंथ और ब्रेथ का। वो रेशियो यूज़ करके हमने लेंथ निकाला, ब्रेथ निकाला, फिर इसके बाद पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट, फिर हमने क्या किया, उसका पेरीमीटर निकाला। हमको लेंथ मिल गई कि पूरे रेक्टेंगल का जब आप ऐड करोगे सारे साइड को तो वो हो जाएगा 182 मीटर। फिर आपको 1 मीटर के लिए 3 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, तो 182 मीटर के लिए आपको पे करना पड़ेगा 182 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 546 मीटर, मतलब इतना आपको पे करना पड़ेगा। और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया। दैट्स इट।